हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 CMD कमांड इन मैकबुक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर सबसे पहला हमारा जो कमांड है वो है PWD। सो PWD जो है बेसिकली यूज़ होता है आपकी जो करेंट डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में आप अभी हो उस डायरेक्टरी को प्रिंट करने के लिए। तो फिर ये बेसिकली जो है आपको एब्सोल्यूट पाथ जो है प्रिंट करके देगा। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं जो अभी वर्क कर रहा हूँ उस डायरेक्टरी का नाम है पारस भंडारी, और वो जो है यूज़र डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट कमांड जो है वो है हमारा ls। तो फिर ls जो है बेसिकली आपके डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंटेंट है वो सारे के सारे जो है लिस्ट करके देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं जो है ls कमांड लिखूँगा और यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया तो फिर जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो है प्रिंट हो जाएंगे जैसे ही मैं ls टाइप करूँगा। तो फिर नेक्स्ट कमांड जो है वो है हमारा cd। तो फिर cd जो है बेसिकली हमें जो है एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर मूव करने में मदद करेगा, ठीक है। तो फिर जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे जो है पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो फिर मैं लिखूँगा cd और यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। तो फिर अब मैं आ चुका हूँ अपने पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे जैसे मैं ls करूँगा तो फिर यहाँ पे मेरा पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। और अगर मुझे वापस से जिस डायरेक्टरी में मैं था वहाँ पे जाना है तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा cd और 2 डॉट डॉट। तो यहाँ पे मैं वापस से अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में चला गया, ठीक है। तो फिर मान लीजिए अब मुझे जो है एक नई डायरेक्टरी बनानी है, तो फिर मैं उसके लिए यूज़ करूँगा कमांड mkdir, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने डायरेक्टरी का नाम। तो फिर मुझे बनाना है न्यू फोल्डर। तो फिर यहाँ पे जो है मेरा नया फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। तो फिर मैं चेक करने के लिए यूज़ करूँगा ls। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरा जो है न्यू फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। तो फिर हमने डायरेक्टरी बनाना तो सीख लिया, तो फिर अब चलिए सीखते हैं कि कैसे एक फ़ाइल को बनाया जाता है। तो फिर फाइल बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा कमांड टच और file1.txt, और यहाँ पे चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ls। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरा जो है file1.txt जो है बन के रेडी हो चुका है। और फाइल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे टच कमांड को, ठीक है। तो फिर चलिए अब सीखते हैं हम कि कैसे कमांड की मदद से किसी भी एक फ़ाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल के अंदर कॉपी करते हैं। तो फिर उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा cp, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सोर्स फाइल का नाम। यहाँ पे file1.txt का जो भी कंटेंट है वो जो है मुझे paras.txt फाइल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं कमांड लिखूँगा cp, और यहाँ पे जो है मैं अपने सोर्स फाइल का नाम लिखूँगा, ठीक है, जिस फाइल के कंटेंट को मुझे कॉपी करवाना है। और उसके बाद जो है डेस्टिनेशन फाइल, जिस फाइल के अंदर मुझे जो है कंटेंट कॉपी करके लाना है, ठीक है। तो फिर चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक फ़ाइल को जो है रीनेम किया जाता है। तो फिर उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा mv, और जिस फाइल का नाम मुझे चेंज करना है उस फाइल का मुझे नाम लिखना पड़ेगा file1.txt, और इसका नाम चेंज करके मुझे रखना है न्यू file1.txt, ठीक है। तो फिर सबसे पहले यहाँ भी सोर्स फाइल आएगा और डेस्टिनेशन फाइल, मतलब कि जिस फाइल का नाम आपको चेंज करना है उस फाइल का नाम, और उसके बाद जो नाम आपको रखना है उस फाइल का नाम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरा जो है file1.txt चेंज होकर हो चुका है न्यू file1.txt, और चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ls। तो फिर यहाँ देखिए मेरा जो है file1 चेंज हो गया है न्यू file1.txt। तो फिर अब बात करते हैं कि कैसे एक फ़ाइल और फोल्डर को जो है रिमूव या फिर डिलीट किया जाता है। तो फिर उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा rm, और जिस फाइल को मुझे डिलीट करना है उस फाइल का नाम paras.txt को मुझे रिमूव करना है, और फिर जो है मुझे न्यू file1.txt को भी रिमूव करना है, और चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ls। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरा जो paras.txt और न्यू file1.txt था वो जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अब बात करते हैं कि कैसे फ़ोल्डर को रिमूव किया जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मुझे जो है अब न्यू फोल्डर को यहाँ से डिलीट करना है। तो फिर मैं कमांड लिखूँगा rm और न्यू फोल्डर। तो फिर यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे एक यहाँ पे वार्निंग मिला है कि rm न्यू फोल्डर इज़ अ डायरेक्टरी, ठीक है। तो फिर डायरेक्टरी को जो है हम डायरेक्ट rm की मदद से रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए मुझे जो है यहाँ पे स्पेशल जो है ऑप्शन या फिर फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा, और उस फ्लैग के लिए मैं लिखूँगा -rf और यहाँ पे फोल्डर का नाम।
और यहाँ पे जो है मेरा फ़ोल्डर भी डिलीट हो चुका है। तो फिर चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ls। तो फिर यहाँ देखिए मेरा न्यू फ़ोल्डर भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो फिर मान लीजिए कि मुझे जो है अब किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करना है, तो फिर उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा cat, और यहाँ पे जिस फाइल का कंटेंट मुझे रीड करना है उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे लिखूँगा file1.txt। और जैसे मैं ये कमांड रन करूँगा तो फिर इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। तो फिर हमने बहुत सारे कमांड तो देख लिए, तो फिर इस कमांड के अंदर भी जो है हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। जैसे कि ls के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ls-a जो कि हमारे जो है हिडन फाइल्स को जो है प्रिंट करके लेकर आएगा। ऐसे ही इस सारे कमांड के अंदर भी बहुत सारे जो है ऑप्शन होते हैं। तो फिर उस ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा मैनुअल ऑफ ls, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए लिस्ट ls जो है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो लिस्ट कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ls के लिए नहीं, सिर्फ ls के लिए ही नहीं, मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे जैसे कि हमने बहुत सारे कमांड देखे, pwd हो गया, cd हो गया, mkdir हो गया, ठीक है। वो सारे के सारे जो है वो सारे के सारे कमांड के भी मैनुअल होते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है। तो फिर आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।